हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीखे भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ बिहार पुलिस का जो इसमें से टोटल आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो सारे के सारे इंपोर्टेड प्रश्न रहेंगे। आप लोग को बताना है कि एक का राइट आंसर क्या होगा, दो का क्या होगा, इस तरीके से बताते चलिएगा। और दोस्तों आप लास्ट में जरूर बताएगा कि 40 में से आप कितने सही किए हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर एक का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1950 में, 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। देखते चलिए, आंसर बताते चलिए कमेंट में। यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न में अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत में किस गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर तीसरा में बताना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत में किस गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था दोस्तों? तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे दोस्तों? तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाली हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हजरत अली किसके दामाद थे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हजरत अली किसके दामाद थे? तो दोस्तों पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हजरत अली किसके दामाद थे? तो दोस्तों तो यहाँ पर बताना है मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर प्रश्न में देखेंगे, आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बैरोमीटर के पारे धीरे धीरे गिरना क्या सूचित करता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बैरोमीटर के पारे धीरे धीरे गिरना क्या सूचित करता है दोस्तों? तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खराब मौसम की संभावना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सातवां नंबर, अब बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे सातवां नंबर में, पहली बार किसी महिला को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहली बार किसी महिला को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? तो सातवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भौतिकी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे आठवां नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें देखेंगे जल में CO2 खोलने पर कौन सा अम्ल बनता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल में CO2 खोलने पर कौन सा अम्ल बनता है दोस्तों? तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है बिहार पुलिस के लिए खास करके। यहाँ पर देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न में, राजा राम मोहन राय को किस युग्म का जनक कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजा राम मोहन राय को किस युग्म का जनक कहा जाता है दोस्तों? तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक भारत का जनक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब वीडियो लास्ट में अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों, कोयला का प्रमुख घटक क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोयला का प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर में, पीने की पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रंग होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा फ्लोरोसिस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर देखना है 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजा राम मोहन
राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1833 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे 14 नंबर में। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर में प्रश्न कह रहा है भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाभियोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभियोग ऑप्शन नंबर इसका बी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों गैस सिलेंडर में प्रयुक्त गैस को दबाव में क्यों रखा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गैस सिलेंडर में प्रयुक्त गैस को दबाव में क्यों रखा जाता है दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ताकि वह तरल रूप में रहे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस में। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों पुनर्जागरण की आरंभ किस देश से हुआ था दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पुनर्जागरण की प्रारंभ किस देश से हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे और कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों जार निकोलस द्वितीय किस देश का शासक था? जार निकोलस द्वितीय किस देश का शासक था दोस्तों? तो 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस का। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर प्रश्न में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। 18 नंबर में कह रहा है किस पदार्थ का आयतन जमाने पर घट जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस पदार्थ का आयतन जमाने पर घट जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? पानी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे 19 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पर 20वां नंबर का रहा 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था दोस्तों? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 21 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है निजाम उल मुल्क किस राज्य का संस्थापक था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निजाम उल मुल्क किस राज्य का संस्थापक था दोस्तों? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सारे इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। गुप्त वंश का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गुप्त वंश का प्रारंभिक स्थान कौन सा है दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर में बोल रहा है दोस्तों बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 24 नंबर में बोल रहा है बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखेंगे। अब पूछ दिया कि कम से यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो औरंगाबाद। अब पूछ दिया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो किशनगंज में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? किशनगंज में होती है, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों पुनर्जागरण काल में किस धर्म की आलोचना प्रमुखता से की गई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पुनर्जागरण यहाँ पर बोल रहा है पुनर्जागरण काल में किस धर्म की आलोचना प्रमुखता से ली गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ईसाई धर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट आना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर क्या हो? 1781 ईस्वी में। कब हो जाएगा दोस्तों? 1781 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर प्रश्न में दोस्तों 27 में कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की क्या भूमिका थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा
की क्या भूमिका थी दोस्तों? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, इस्लाम धर्म का प्रमुख पुस्तक कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस्लाम धर्म का प्रमुख पुस्तक कौन है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुरान शरीफ। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में, हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शरीर का तापमान भी समान होता है, इसलिए हमारे शरीर पर वायुमंडलीय का दाब नहीं पड़ता है। अब चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, मेरी क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला। मेरी क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भौतिकी विज्ञान में। किस में मिला था दोस्तों? भौतिकी विज्ञान में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल में CO2 खोलने पर जल का स्वाद कैसा हो जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल में CO2 खोलने पर जल का स्वाद कैसा हो जाता है दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 32 नंबर में कह रहा है, राजा राममोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी दोस्तों? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह साम्राज्य। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को 33 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे। यहाँ पर 33 नंबर में कह रहा है दोस्तों, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, ईंधन गैसों में सबसे हल्की गैस होती है। ईंधन गैसों में सबसे हल्की गैस होती है, कौन सा होती है दोस्तों? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 35 नंबर प्रश्न में दोस्तों, प्रिंस नामक प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ किसने लिखा? प्रिंस नामक प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का दोस्तों? इसका बताना है माकियावेली। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? माकियावेली। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 36 नंबर में कह रहा है दोस्तों, मार्क्सवाद के सिद्धांतों को विकसित करने वाला विचारक कौन था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मार्क्सवाद के सिद्धांतों को विकसित करने वाला विचारक कौन था दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते चलिए, वर्ण लेखन किस सिद्धांत पर आधारित है? वर्ण लेखन किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवशोषण क्षमता। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवशोषण क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वर्ण लेखन किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो अवशोषण क्षमता के आधारित पर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 38 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 38 नंबर में कह रहा है, गुलाम वंश की नीति किसने अपनाई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गुलाम वंश की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 39 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 जनवरी हो जाएगा। 12 जनवरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 40 नंबर में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर आप लोग इसका 40 का राइट आंसर बताइए। दोस्तों आप 40 में से कितने सही किए कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और जरूर बताइएगा कि 40 में से आप कितने सही किए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।